बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको ईद मुबारक। ये जो बड़ी ईद है ये छोटी से बहुत मुख्तलिफ होती है। आपने सोचा कि आज इस पे बात करते हैं। अभी एक दिन पहले पाकिस्तान में जो पैगाम टीवी का हेड ऑफिस है वहाँ मुझे बुलाया गया। वहाँ एक प्रोग्राम था जो ईद के हवाले से, वो दोपहर से चला और शाम तक चलता रहा। मेहमान उसमें बदलते रहे। हमारे पुराने दोस्त हैं डॉक्टर एजाज़, बहुत प्यारे, मोहब्बत वाले, मीठे, वो उसके मेज़बान थे। और मेहमान मुख्तलिफ़ अहले इल्म और अहले दानिश आते रहे, नेक लोग आते रहे, जो स्कॉलर्स थे वो आते रहे। अल्लामा एहसान अल्लाह ज़हीर के जो साहबज़ादे हैं इब्तिसाम ज़हीर, वो भी आए और अच्छी गपशप हुई। वहाँ मैंने एक गुजारिश की और मुझे ये लगा कि आपसे मुझे ये बात ज़रूर कहनी चाहिए, चूँकि बड़ी ईद अल्लाह के इनामात में से है, तोहफ़ों में से है। उसने अपने एक महबूब की सुन्नत को ज़िंदा किया, उसको अच्छी उसकी अदा लगी और अल्लाह को वो इतना पसंद है अपना वो बंदा जिसको उसने नबी भी बनाया, रसूल भी बनाया। हज़रत इब्राहीम की बात कर रहा हूँ कि उनके लिए इंसानों की रहती दुनिया तक जब भी नमाज़ पढ़ी जाएगी तो उनके लिए भी दुआ है, उनकी आल औलाद के लिए भी दुआ है। दुरूद शरीफ में अला इब्राहिमा व अला आले इब्राहिमा ये लाजिम हिस्सा है, उसके बिना दुरूद शरीफ भी मुकम्मल नहीं होता। फिर उनकी जो ये अदा थी कि उन्होंने अपने बेटे से कहा कि प्यारे बेटे, मुझे अल्लाह ने ख्वाब दिखाया है। यानी मैंने जो पढ़ा, इब्राहिम की उम्र उस वक्त 100 साल के करीब थी, बुढ़ापे की ये औलाद थी और उससे पहले उनकी औलाद नहीं थी। अल्लाह ने ये जो नरीना औलाद अता की, हुक्म दिया तो बेटे को और अपनी अहलिया को बिल्कुल वादी ज़ीज़रा में छोड़ के चले गए, मुड़ के भी नहीं देखा, चूँकि रब ने कहा था। सो उसी को जब वो बड़ा हुआ तो ख्वाब देखा, तो बेटे से ये नहीं कहा कि ये करो, कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है ना। वो इतना अतात गुज़ार और मोहब्बत करने वाला, तो उसने कहा बाबा जैसे आपके रब ने कहा है वैसा कीजिए। और फिर वो पूरा अमल हुआ कि जिसके बाद ये कुर्बानी हम सब पे वाजिब हो गई। अच्छा, इस ईद पे आम तौर पे जो हमारे बच्चे हैं उनका ईद से पहले तक एक्टिव रोल होता है, जानवरों के साथ बैठना, घुमाना। कहीं कहीं बेटे उनके गलों में गानियाँ बांधते हैं, कहीं वो घंटियाँ बांधते हैं, उनको घरों में लेके भी घुमाते हैं, बाहर सड़कों पे भी घुमाते हैं। बिस्मिल्लाह, ये उन्हें ज़रूर करने देना चाहिए। मुझे तो लगता है बेटियाँ जिन घरों में हैं उनको भी कभी कभी जानवर बांट देने चाहिए। एक बेटा जो है अगर बकरा एक के पास है तो बेटी के पास दूसरा होना चाहिए, ताकि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी हो, उनका नहलाना, उनका खाना खिलाना, उनको ओनरशिप देनी चाहिए। उनका खाना, उनका पानी बाप को और माँ को नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों के ज़िम्मे लगाएं। उन्हें भी ज़िम्मेदारी का एहसास हो, सुबह पिलाना है, दोपहर पिलाना है, शाम को पिलाना है, साए में बांधना है या चारा ख़त्म होने वाला हो। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उन बच्चों के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी और चीज़ों को ओन करने का जो जज्बा है ये भी साथ साथ सीखा जाएगा। हम आमतौर पर कुर्बानी से पहले कभी अपने बच्चों को ब्रीफ नहीं करते, सोचते हैं उनको पता होगा। उससे चंद मिनट पहले ब्रीफ करना चाहिए कि प्यारे बच्चों, ये रब की रज़ा के लिए हम करने वाले हैं, चूँकि उसने सिंबॉलिक तौर पे कहा है कि मेरे बंदे हैं, मेरी जानें हैं। अगर वो चाहता तो हम अपनी औलाद की जान दे देते। इस वक्त उसने इस जानवर की कुर्बानी मांगी है और साथ कुरान अज़ीम में ये कहा है कि इसका खून मुझ तक नहीं आएगा, इसकी खाल मुझ तक नहीं आएगी, इसका गोश्त मुझ तक नहीं आएगा। हाँ, जो तुम्हारी नेकी है, तुम्हारा जो इरादा है, तुम्हारी जो नीयत है, वो मुझ तक पहुँचेगी। तो ज़िंदगी में जब जब अल्लाह की राह में कुछ खर्च करना है, नीयत अच्छी रखनी है। और अब जब ये कुर्बानी हम करने लगे हैं तो अल्लाह से दुआ भी करनी है कि अल्लाह इस कुर्बानी को हम सब के हक़ में कबूल करे और हमसे, हमारे ख़ानदान से, आपके बाप से राज़ी हो जाए, हमें इज़्ज़त दे, हमें दौलत दे, हमें दुनिया में कामयाबी दे, हमें आखिरत में कामयाबी दे। अच्छा, जब तक आप पूरी उनको लाइन दिखाएंगे नहीं, उनको सड़क पे चलाएंगे नहीं, ये जुमले बार बार बताने वाले हैं, ये जुमले आपसे सीखेंगे तो अपने बच्चों को कल सिखाएँगे। अच्छा, आप जाके बाहर कसाई के साथ बैठ गए और बिल्कुल लाताल्लुक़ हो के, तो ये बच्चों को भी अपने साथ गोश्त को अंदर लाने में, ले जाने में, तोलने में, उसके हिस्से 3 करने में, मैं तो थोड़ा इससे भी आगे जाना चाहता हूँ। ये इस्तेहकाक बाप का है कि अपने दोस्तों को भिजवाए, माँ का है कि हमसायों को, जो उसकी दोस्तें सहेलियाँ हैं, उनको भिजवाए। तो अपने बेटों को और बेटियों को अपने पास बिठा के पूछा करें कि तुम्हारे बेहतरीन दोस्त 3 हैं, 4 हैं,
आप एक कोटा तय कर लें, तो उन चारों का गोश्त अलग करवाइए और फिर अपने बेटे के साथ या बेटी के साथ जाके उनके दोस्त के घर दे के आइए। याद रखिएगा, आज आपकी ये मोहब्बत और इसका इजहार ये आपके बेटे को और उसकी बेटी, उसकी रूह तक आपके साथ जुड़ जाएगी। आपके ज़िम्मे वाजिब नहीं था, पर ये वो मोहब्बत का इजाफी इजहार है जो हमेशा रिश्तों की बाइंडिंग को पुख्ता करता है। वापसी पे जो 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, इसको यूटिलाइज़ कीजिए और अपने बच्चों को बताइए कि बेटा ये जो ईद की रात होती है, इवन हमारे यहाँ चांद रात सबसे कीमती रात होती है, छोटी ईद वाली, और हम सबसे ज़्यादा उसको ज़ाया करते हैं। यानी पूरा महीना हमने रोज़े रखे, अल्लाह की मानी, उस रात हमको इनाम मिलना होता है, पर ना हमारी माँ बताती है ना बाप बताता है। उस रात बच्चे फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, लड़कियाँ मेहंदियाँ लगाती हैं और सारी रात यानी आलमोस्ट पूरी रात हालत बेदारी में गुजरती है। सबकी इल्ला माशाल्लाह इशा ज़ाया हो जाती है, फजर भी ज़ाया हो जाती है। आप सोचिए, इनाम के वक्त तकसीम इनामात हो, सब लोग इनाम ले रहे हों, ना आप खड़े हों ना आपके बच्चे खड़े हों, तो अक्लमंद कौन होगा? वो जो वहाँ पहुँचे थे। इसी तौर पे बड़ी ईद पे जब आप ख़ास तौर पे आपने जाना होता है नमाज के लिए, बल्कि ये तो कई दिन पहले से तकबीर का आगाज़ हो जाता है। आप मुसलसल हर नमाज के बाद, हमारे जो इमाम साहब थे वो तो बताया करते थे कि उसके बाद आपको सलाम फेरने के बाद ज़रूर वहीं बैठे बैठे तकबीर पढ़नी होती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और ये नमाज ईद तक पढ़नी होती है। अपने बेटों को भी बताना चाहिए, बेटियों को भी बताना चाहिए, जिस रास्ते से जाएं, जिस रास्ते से वापस आएं। आपके रिचुअल्स कौन बताएगा? किताबें नहीं बताएंगी, हमसाए भी नहीं बताएंगे। अगर आप सोचते हो कि वीडियोस बता देंगी, क्लिप्स बता देंगे, तो उनके पास तो और बेशुमार टिकटॉक के मौज़ूआत हैं। ये जो जिस चीज़ ने आपके बच्चे की सीरत बनानी है, किरदार बनाना है, उसे खूबसूरत बनाना है, उसे उम्दा बनाना है, ख़ुद आप भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते, तो अगर उससे कुछ दिन पहले अगर आपको इल्म हो कि इन दिनों के रोज़े कितने अहम हैं, रब कितना खुश होता है, अगर आपको ये इल्म हो कि इन दिनों खाना खिलाना अल्लाह को कितना महबूब है और कितना मरगूब है, तो आपके घर खाना बाद में पके, लोगों को पहले खिलाने लग जाओ। इन दिनों की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है, इन दिनों की दुआएं अल्लाह बहुत सुनता है, इन दिनों दूसरों के लिए अच्छा सोचा हुआ बहुत अल्लाह को पसंद है। इन दिनों की चैरिटी को अल्लाह, यानी वैसे तो वो 700 100 गुना बढ़ाता है, पर इन दिनों और ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, नीयत आपकी बहुत उम्दा रहनी चाहिए, खालिस रब को राज़ी करने वाली, और अपने बच्चों को और अपने घर को और अपनी बीवी को रब से जोड़ने वाली। ये ईद कुर्बान है, ईद उल अज़हा है, ये बकरों की ईद नहीं है, ये गोश्त की ईद नहीं है, ये बहुत जुज़वी सा। हमारे टीवी पे हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि ईद कुर्बान के तीनों दिन जितने ड्रामे आते हैं वो सब गोश्त खाने से मुताल्लिक़ होते हैं। मजाक उड़ाने वाले, शादी करने वाले, उस गोश्त, बचे हुए गोश्त से तकरीब करने वाले, उसमें को हंसी मजाक फकड़पन होगा। मजाल है कहीं कोई एक नेकी की बात, कोई एक ऐसी खूबसूरत बात कि जो हमारे बैक ऑफ माइंड में जमा हो जाए, महफूज हो जाए और आने वाले बरसों में हमको याद रहे। हमारे ड्रामों में ना कोई अज़ान सुनाई देती है, ना कोई तकबीर सुनाई देती है, ना अल्लाह की किबरियाई, ना अल्लाह की मोहब्बत का कोई इजहार होता है। शायद कहीं किसी ड्रामे में किसी नेक रूह ने कभी जिक्र कर दिया हो, वरना करना भी होगा तो ये तसव्वुफ़ के पर्दे में उसका जिक्र गोल हो जाएगा। जो असल चीज़ है उसकी रूह वो वहाँ नहीं होती, जिस वजह से फिर बाद में जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और उनको आपके पूरे ख़ानदान का ईमान, आपका दीन, आपके रिचुअल्स, आपकी वैल्यूज़, उसके असल मुहाफ़िज़ आपके बच्चे बनने, आपने नहीं बनना। सो ऐ प्यारे लोगों, इस ईद पे मेरा रब आपकी कुर्बानियाँ कबूल करे। आप मुनासिब सा खाइए, इतना खाइए कि बाद में आपको इनो और फ्रूट साल्ट ना खाना पड़े, वो जो हाजमूला वाली गोलियाँ हैं वो ना खानी पड़े। कम खाने में हमेशा फ़ायदा होता है। खाना जब बकरा ज़िबा हो रहा होता है और उसके बाद उसका गोश्त बनता है, मिसा गोश्त हमारे यहाँ कहते हैं, इस कदर वो लजीज़ और मज़ेदार होता है। वो एक वाहिद है जो बड़ी रग़बत से खाया जाता है। तो उसके बाद तो फिर हौले हौले रग़बत निस्बतन कम होती है। पर बहुत से लोग हैं फूडर, उनकी टोटल दिलचस्पी ही मुसलसल खाने से, खा खा के मोटे अलग होते हैं, हाजमा अलग ख़राब होता है। और वो जो कुर्बानी होती है
वो कहीं निकल जाती है। जब ज़्यादा हिस्सा आप खा जाओगे तो दूसरों के लिए फिर बचता भी नहीं है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।